फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है यूट्यूब पर मोहन स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लेकर आए हैं 5.3 का सवाल एनसीईआरटी बुक से। तो चलिए मैं सवाल पढ़ता हूँ। सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए योग, इसमें 4 सवाल हैं। तो हम पहला सवाल को यहाँ पर लिखते हैं और हल करते हैं। तो पहला सवाल है 2, 7, 12 ... 10 पदों तक है। चलिए सवाल को हम लिख लिए। तो ठीक है, चलिए इसको हम हल कर रहे हैं। तो इसमें दिया जो सब चीज़ गया है उनको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो चलिए इसमें लिखते हैं दिया गया। तो यहाँ पर A1 बराबर दिया गया है, A1 बराबर दिया गया है 2, A2 बराबर दिया गया है 7, A3 बराबर दिया गया है 12 और N बराबर दिया गया है 10। तो इसमें A पता है, A1 पता है, A2 पता है, तो D निकल जाएगा। तो D बराबर होता है फार्मूला A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे A2 का मान कितना है, A2 का मान है 7, A1 का मान कितना है 2, यहाँ पर देंगे माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो D का मान 5 निकल गया। तो अब क्या बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है योग निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए योग बराबर सूत्र को हम यहाँ पर लिखते हैं। योग बराबर सूत्र होता है SN बराबर N/2 बड़ी कोष्ट A2 इंटू A प्लस इंटू N-1 गुनी D फिर बड़ी कोष्ट 1। तो चलिए सारे सब कुछ पता है, इस पर हम बैठा देंगे। तो चलिए बैठाते हैं। N का मान कितना है 10 है, तो N का मान 10 बैठा है, बट्टे में 2 है 2 देंगे। 2 गुनी A का मान पता है 2 है तो 2 दे देंगे। ठीक है, चलिए प्लस यहाँ पर इंटू में है N का मान 10 है, 10 माइनस यहाँ पर 1 है 1 गुनी D का मान कितना निकाले, D का मान 5 निकला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देंगे 5। अब चलिए हल करते हैं। ये कट जाएगा, कट गया। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 5, बड़ी कोष्ट यहाँ पर आगे करेगा, इन दोनों गुना करेंगे 4 हो जाएगा। प्लस में 10 में से 1 माइनस गया 9 हो गया। यहाँ पर 5 है, गुनी में यहाँ पर गुनी में हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए हल करते हैं। यहाँ पर हल करेंगे तो पहले गुना होगा, तो गुना होगा तो यहाँ पर गुना का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर गुना करेंगे 4 प्लस 9 × 5 = 45 यहाँ पर लिख दिए। अब जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 45 4 49 होता है। अब यहाँ पर गुना कर देंगे, यहाँ पर गुना करेंगे तो गुना करने 9 × 45 की 5, 4 × 5 = 20। अब 20 4 24, तो 245 योग हो गया। यही आंसर हो गया। तो चलिए हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है यहाँ पर, अगला सवाल यहाँ पर है, अगला सवाल को हम लिख रहे हैं। अगला सवाल 2 नंबर का सवाल है -47 -43 -29 ... 12वां पदों तक। वही सेम बात है, 12वां पदों तक। तो इसी में भी लिख लेंगे दिया गया है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर दिया गया है, दिया गया है। तो A1 बराबर दिया गया -47, A2 बराबर दिया गया है -33, A3 बराबर दिया गया है -29, तो N बराबर दिया गया है 12। तो ठीक है, लिख लिए। अब हमको D निकल जाएगा, A1 A2 मालूम है। तो D बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A1, तो यहाँ पर चलिए लिखेंगे A2 कितना है -33 और माइनस A1 कितना -47 है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लिए 47 को। तो यहाँ पर क्या करेंगे तो -43, यहाँ पर माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस होगा, प्लस 47 हो जाएगा। तो यहाँ पर 43 माइनस में है, 47 प्लस में होगा। तो 47 में से 43 माइनस जाएगा तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 4।
सब कुछ पता हो गया। तो फिर चलिए हम एस एन बराबर सूत्र लिखते हैं और हल कर देते हैं। तो एस एन बराबर सूत्र लिखेंगे, वही सूत्र को एस एन बराबर होता है n/2 बड़ी कोष्ट 2 इंटू ए प्लस इंटू n-1 गुनी डी फिर बड़ी कोष्ट बंद। इसी सूत्र पर बैठा देंगे। तो चलिए हम बैठाते हैं। n का मान कितना है, n का मान है 12/2 लिख देंगे। अब चलिए बड़ी कोष्ट को ऐसे किए, फिर 2 गुना कितना, ए का मान कितना है -47 है प्लस इंटू कितना है, एन का मान कितना है, एन का मान 12 है, एन का मान 12 -1 हो गया। डी का मान कितना 4 निकला है। फिर क्या करेंगे, बड़ी कोष्ट बंद हो जाएगा। तो चलिए क्या करिए, ये कट जाएगा तो काट दिए। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 बच जाएगा। चलिए यहाँ पर गुना करते हैं। तो इन दोनों को अब हम गुना कर लेते हैं। इन दोनों गुना करिए तो हो जाएगा बड़ी कोष्ट 7 दूना 14, 3 दूना 6, 1 7 माइनस 74 हो गया प्लस 12 में से 1 माइनस कर देंगे 11 गुना 4 हो जाएगा, हो गया। चलिए आगे क्रिया करिए। 6 इसमें -74 लिख देंगे, यहाँ पर प्लस इसमें गुना करें 11 चौक 44 हो जाएगा। अब क्रिया करेंगे। अब यहाँ पर हम क्रिया कर लेते हैं। चलिए देखते क्रिया करने से क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए -74 है प्लस में 44 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर घटा देंगे, इसको घटा देंगे। यहाँ पर गुनीज होगा, देखिए माइनस वाला अधिक है तो माइनस का चिन्ह होगा, 44 इसमें माइनस करते हैं। 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, तो इतना बच गया। तो चलिए हम इसको अब गुना कर लेते हैं। 0 में 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, और 6 में 3 से गुना 6 18 हो जाएगा, -180 हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इसमें 4 सवाल है, 2 सवाल हल हो चुका है। तो चलिए अगला सवाल को हम देख रहे हैं। अगला सवाल क्या है, चलिए अगला सवाल आप देख रहे हैं 3 नंबर में यहाँ पर। तो हम नोट कर लेते हैं इन सवाल को। चलिए हम नोट करते हैं। 3 नंबर का सवाल है 0.6, 1.7, 2.8 100 पदों तक। इसमें 100 पदों तक कर रहा है, तो फिर वही काम करेंगे। ठीक है, चलिए हम करते हैं। तो इसमें भी लिखेंगे दिया गया है। चलिए जो सा दिया गया है उसको लिख लेते हैं। फिर वही काम होगा। A1 बराबर दिया है 0.6, A2 बराबर दिया है 1.7 दिया है, A3 बराबर दिया है 2.8 दिया है, और क्या दिया n का मान कितना दिया है 100 दिया है। तो चलिए हम फिर SN बराबर फार्मूला बैठाएंगे, उसी तरह हल करेंगे। तो SN बराबर फार्मूला आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि 2 सवाल में बताए हैं। n/2 बड़ी कोष्ट A2 इंटू A प्लस इंटू n-1 गुनी D/D, और बड़ी कोष्ट बंद हो जाएगा। चलिए इसी को बैठा दीजिए। सबका मान पता है। n का मान यहाँ पर 100 है तो 100 लिखेंगे, बट्टे में 2 है तो 2 लिखेंगे। यहाँ पर 2 है, ए का मान कितना है, ए का मान है गुनी हो जाएगा 0.6 गुना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, n का मान कितना है 100 है तो 100 - 1 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर मिस्टेक सॉरी डी नहीं निकाले। चलिए यहाँ पर हम डी निकाल लेते हैं, मिस्टेक हो गया तभी। चलिए यहाँ पर डी निकाल लेते हैं। तो डी बड़ा फार्मूला होता है A2 - A1। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं A2 कितना है। यहाँ पर A2 है, यहाँ पर देखिए A2 है 1.7 माइनस हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। तो हम इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1.1 हो जाएगा।
ठीक है, चलिए 1.1 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकल गया डी का मान 1.1, तो 1.1 लिख दिए। बड़ी कोष्ठ को बंद कर देंगे। अब क्रिया करते हैं, तो इनको काटेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 में कट गया। चलिए इनको गुना करेंगे तो हो जाएगा, ये 14 एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट बैठ जाएगा, प्लस इसमें से 100 में से माइनस करेंगे तो क्या। चलिए यहाँ पर गुना के 14 एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ बैठा दिए। तो चलिए प्लस है प्लस लिख दिए, 100 में से 1 माइनस करेंगे 99 होगा, 99 गुनी हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। चलिए गुना करते हैं तो 50 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बड़ी कोष्ठ यहाँ पर गुना है तो यहाँ पर लिखेंगे 1.2 लिख देंगे। इसको हम गुना करेंगे, लोग अलग में गुना कर लीजिए, इसमें गुना करने से हो जाता है, गुना करके रखे हैं आप लोग भी कर लीजिएगा अलग में, इसमें गुना करने पर हो जाता है 108.9 हो जाता है। चलिए गुना कर लिया, अब इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने पर हो जाएगा ये 1101 हो जाएगा। तो अब इसको गुना कर लीजिए, गुना करने पर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए इसको हम जोड़ेंगे पॉइंट में तो 9 2 हो जाएगा, 11 पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा, एक है तो 9 1 10 हो जाएगा, 10 इसका एक चल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इतना। तो चलिए इसको हम गुना करेंगे तो गुना करके हो जाएगा, आप लोग को गुना करने के बाद हो जाएगा 5505 जीरो हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद जीरो का मान कोई वैल्यू नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा 5505, ये आंसर है। चलिए एक सवाल इसमें और बचा है, तो एक सवाल को हम देख लेते हैं। सवाल को हम यहाँ पर नोट कर लिए हैं, तो यहाँ पर है 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10 डॉट डॉट 11 पदों तक, 11 पदों तक है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। इसमें दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। तो चलिए हम दिया गया क्या सा दिया गया उन सबको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो A1 बराबर दिया गया, चलिए A1 बराबर दिया है 1/15, A2 बराबर दिया गया है 1/12, A3 बराबर दिया गया है 1/10 और N बराबर दिया गया है, N बराबर यहाँ पर N बराबर दिया गया है 11, N बराबर दिया गया है 11। तो चलिए अब D निकल जाएगा, तो D बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है यहाँ पे लिख लेंगे। A2 का मान देखिए, A2 का मान है 1/12 माइनस यहाँ पर A1 का मान है 1/15 सॉरी, यहाँ पर 1/15 होगा। तो इस सब का हम क्या करेंगे, इस सब का लॉसा ले लेंगे। तो चलिए हम लॉसा लेते हैं, तो लॉसा हो जाएगा 30, तो लॉसा 30 हो जाएगा। तो 30 यहाँ पर भगा देंगे इसमें, तो इसे इसका लॉसा हो जाएगा 60 होगा, 15 और 12 का लॉसा 60 होगा। तो चलिए 12 कौन 45 48 और 5 मरतबा हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, मैं चौके में तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस करके 1/60 हो जाएगा। तो चलिए एन पता हो गया। तो अब एस एन बराबर फार्मूला लिखेंगे, बराबर यहाँ फार्मूला लिख देते हैं। एस एन बराबर होता है N/2 बड़ी कोष्ठ यहाँ पर टू इंटू ए प्लस इंटू n-1 गुनी डी और बड़ी कोष्ठ बंद हो जाएगा। चलिए इस फार्मूला पर हम बैठा देते हैं। तो जो बैठाएंगे तो n का मान कितना, n का मान 11 है, 11 लिख देंगे। तो में 2 गुना ए का मान कितना है, ए का मान है 1/15 है, प्लस n का मान कितना है 11 माइनस 1 और d का मान कितना निकाला है 1/60 निकला है। तो चलिए हो गया, निकल गया। चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर ये तो नहीं काटेगा तो फिर उसी तरह उतर जाएगा 11/2। चलिए अब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर गुना हो जाएगा, 1 गुना करेंगे 2 तो 2 ही होगा, 2/15 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 11 में से 1 गया 10 हो गया, गुनी 1/60 हो जाएगा। तो चलिए फिर उतर जाएगा ये 11/2, यहाँ पर गुना करेंगे 2/15 हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कटेगा तो ये कट जाएगा। कितना मरतबे में कटा, इसको 10 में कट दिया, 6 मरतबे में कट गया, तो ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। चलिए 6 हो गया।
और इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पर फिर लिख लेते हैं 11/2। अब इन दोनों का क्या करते हैं, लॉसर निकालते हैं। तो लॉसर, इन दोनों का लॉसर हो जाएगा, यहाँ पर निकालिए आप लोग अलग में, हम तो निकाल कर रखे हैं। यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 मिनट में अब 30 हो गया, तो इसको 30 का में 30 कितना में 15 में आता है, तो यहाँ पर 2 बार में आता है पड़ेगा, 2 बार में 30 आएगा, तो यहाँ पर 2 है, 2 गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 को, यहाँ पर 1 को 5 पे गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो चलिए अब जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 11/2, तो जोड़ने पर हो जाता है 9/30 हो जाता है। तो चलिए गुना कर लीजिए, गुना करने पर हो जाएगा 99, 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो काट कर हो जाएगा, आपको ये कट जाएगा, 3 से काटेगा तो 20 मरतबे में करिए, 33 मरतबे में कटेगा, तो आंसर हो जाएगा 33/, आंसर हो जाएगा 33/20। तो चलिए चारों सवाल बन गया। अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जय हिंद दोस्त।